बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाली हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। जुमला नहीं रोजगार चाहिए, जुमला नहीं रोजगार चाहिए, हमारी एकता जिंदाबाद। बेरोजगार को बढ़ावा देने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद। रोजगार छीनने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद। पढ़े लिखे युवाओं का शोषण करने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा न्यूज़ चैनल पे स्वागत है सभी दर्शकों का। जैसे हम डेली छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट करते हैं, तो आज हम यहाँ पे जींद कोर्ट के बाहर खड़े हैं और जिस तरह से यहाँ पे आए दिन किसी न किसी को मुद्दे को लेकर धरना होता रहता है और सरकार के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोले रहते हैं, तो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ युवा साथी हैं जो यहाँ पे पहुँचे हैं और किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे इन्होंने मोर्चा खोला, उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। नमस्कार सर, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। तो सर, आपका क्या मुद्दा है, किस लिए यहाँ पर आप इकट्ठा हुए हैं? सबसे पहले तो इस महामारी के दौर में अपने जीवन को जोखिम में डाल करके जो जनता की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सरकार के सामने उजागर करने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए आप लोग दिन रात लगे हुए हैं। उसके लिए हमारे संगठन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमें उम्मीद है कि लगातार आप लोग इसको जारी रखेंगे। दूसरी बात, जो आज हम इकट्ठा हुए हैं कि जो सरकार है, भाजपा सरकार है, आप हर रोज देख रहे हो इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर ही आंकड़े आ रहे हैं, लगभग 8 से 9 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया गया है। दूसरा सवाल, जब सरकार लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले ये वादा कर रही थी, चाहे स्टेट की या केंद्र की है, कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन अब जो सरकार में आने के बाद वही बात हो गई हाथी वाली कि हाथी के दांत दिखाने कुछ होते, खाने कुछ होते। ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार में आने के बाद भाजपा सरकार ने 2 करोड़ से ज़्यादा युवाओं के प्रति वर्ष रोजगार छीनने का काम किया है। और जहाँ आज जो सवाल हमारा है, हम बैठे हैं सभी जो पढ़े लिखे हैं, 16 जमात जो हरियाणवी में कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 16 जमात यानी पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, एमफिल, पीएचडी तक किए हुए नौजवान आज सड़कों पर हैं। उनके सामने भविष्य को सही तरीके से जीने का कोई रास्ता इस सरकार ने नहीं छोड़ा है। हमारी जो डिमांड है कि एक तो जो ये भाजपा सरकार ने जो स्कीम लागू की है, सक्षम युवा योजना, इसके अंदर जो कंडीशन है, एक सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है जिसके ऊपर हमें गौर फरमाना चाहिए। और बेरोजगार युवा जो रोजगार की आस को लेकर के लगातार दिन रात कोचिंग सेंटरों में, किताबों में मुद्दा पढ़ करके जो आस लगा करके लड़ाई लड़ रहा है, अपने जीवन से खुद से लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए ये जो है एक पॉइजन से कम नहीं है जो सरकार ने कंडीशन लगा रखी है। 3 वर्ष कार्य देंगे केवल, रजिस्टर होने के पश्चात, इस स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात रोजगार कार्यालय के थ्रू 3 वर्ष कार्य देंगे। और यदि कार्य 3 वर्ष हो जाता है, पूरा 3 वर्ष उसको कार्य मिल जाता है, इस स्कीम से बाहर कर दिया जाता है, चाहे उसकी उम्र 21 वर्ष ही क्यों ना हुई हो, 25 क्यों ना हुई हो। दूसरी कंडीशन यह है साथ में जो सरकार ने लगा दी कि 35 साल के बाद इस स्कीम से ऑटोमेटिक बाहर है। सरकार ने स्कीम के अंदर एक कंडीशन है कि 35 साल के बाद अगर उसको 3 वर्ष कार्य मिल गया तब भी बाहर है, अगर उसको 3 वर्ष कार्य नहीं मिला और 35 वर्ष की आयु पूरी होगी तब भी वो बाहर है। हमारा जो सरकार से सवाल है कि 35 वर्ष के बाद ही एक बेरोजगार युवा को, पढ़े लिखे युवा को अपने परिवार को चलाने के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है। ये जो सरकार जुमलेबाजी कर रही है बेरोजगारों के साथ, जो बेरोजगारों के जीवन के साथ जो धोखेबाजी कर रही है, ये बिल्कुल जो सक्षम पढ़े लिखे युवा है बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार से अपील है कि समय रहते जो बेरोजगार युवा है, क्योंकि यही युवा है आपको कुर्सी पे बैठाने वाले पूरे देश के अंदर, यही युवा होंगे कि आपका नाम निशान भी लेने वाला इस पूरे देश के अंदर नहीं बचेगा। बिल्कुल ये कुर्सी से उतारने में भी झिझक नहीं रहेगी। तो इसलिए सरकार से अपील है कि समय रहते ये जो बेरोजगार है, जो बेरोजगारों की जो फौज खड़े होने लगी, इनको स्थायी रोजगार दिया जाए। जुमले ना करें कि प्राइवेट फैक्ट्री के अंदर, निजी फैक्ट्रियों के अंदर, फलानी फैक्ट्री के अंदर हम काम देंगे, वहाँ पर इन पढ़े लिखे नौजवानों का 4-4, 5,000, 6,000, 7,000 रुपये में शोषण होता है। इतने रुपये गुड़गांव जैसे मेट्रो सिटी के अंदर 7-8 हज़ार रुपये तो महीना किराया होता है रूम का, तो परिवार को कैसे पालेगा? ये सवाल है तमाम इस सरकार के सामने। अच्छा, ये बताइए, आप अभी कौन से विभाग में काम कर रहे हैं? मेरे को पिछले महीने प्लानिंग डिपार्टमेंट मिला। 17 तारीख को मैंने रिपोर्टिंग कर दी प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर। 26-27 तारीख को फ़ोन आता मेरे पास कि आप पिल्लूखेड़ा के अंदर जाइए। पिल्लूखेड़ा के अंदर मैं लिखित में दिया कि मेरे को प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम मिला था। 20 तारीख को फ़ोन आया और मैं आपके समक्ष यानी BDPO ऑफिस पिल्लूखेड़ा के अंदर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ, काम मेरे को दीजिएगा। लेकिन काम देने की बजाय 3 सितंबर को लगभग 2,000 युवाओं को रिलीव कर दिया गया। 1 महीना हमारा वो ख़राब हो गया। तो इस तरीके से विभिन्न डिपार्टमेंटों के अंदर ये काम चला हुआ। एक महिला साथी भी हमारी, वो 3 तारीख को अपना उसको काम मिला,
मार्केट के डिपार्टमेंट के अंदर, मार्केट मंडी के अंदर जो ये फसल का लेने का जो काम करते हैं, वो 4 तारीख को अपना लेटर लेके यहाँ रोजगार कार्यालय से गई। उसको 4 तारीख को ये पूछ के कि आपको कंप्यूटर आता है, बस अगर उसको नहीं आता बाय चांस, उनके अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, चाहे उसको आता भी हो कुछ काम करना, जबकि क्वालिफाइड है, काम दिया डिपार्टमेंट ने, 4 तारीख को उसको रिलीव कर दिया। यानी ये जो यूज करो एंड यूज और थ्रो की जो पॉलिसी सरकार अपना रही है, डिपार्टमेंट अपना रहे, ये बिल्कुल ही ऐसा है नहीं है। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि सरकार इस तरीके का कार्य ना करे, डिपार्टमेंट इस तरीके का कार्य ना करे। वो कौन सी महिला थी जिनके साथ आपने जिक्र किया? अच्छा, जिस तरह से आप अभी काम कर रहे थे अपना, जिस तरह, और उसमें किस तरह की समस्या सामने आई जिस तरह से भाई ने जिक्र करा? सर पहली बात तो मुझे प्लानिंग डिपार्टमेंट में नहीं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम मिला था। अच्छा। 3 को मिला था, 3 सितंबर को। 4 को हम लेटर लेके, एक मैं और ये मेरी फ्रेंड, 4 को हम लेटर सबमिट करवाने गए तो उन्होंने बोला कंप्यूटर आता है आपको, हमने मना कर दिया। तो बोले आपको रिलीव कर देते हैं। उसी दिन ही 4 को ही हमें रिलीव किया गया। तो आप सरकार से आप किस तरह की डिमांड रखते हैं और क्या उम्मीद चाहते हैं? उम्मीद तो यही है कि सर वो बोले कि आपको काम मिल जाएगा इसी मंथ, पर काम मिलने के कोई चांस नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि हमें काम मिले। तो इसको लेके आपने कहीं पे कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? नो सर, अभी कुछ नहीं। तो आगे कुछ उम्मीद है आप किसी तरह की एप्लीकेशन वगैरह, नोटिस वगैरह डालेंगे भी हमें काम दिया जाए? सर हम, हाँ जी सर, बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पे जिक्र करा कि जो सरकार की नीतियाँ हैं वो गलत है आपको लेके, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर हमारी यही मांग है कि 3-35 की कंडीशन को तोड़ा जाए। 35 साल के बाद हम युवा वर्ग क्या खाएंगे? तो सरकार करती है, अभी जो 50 साल का बंदा है उसको मांग रखी है, भी रिटायर कर देंगे। लेकिन हमारे नेता क्यों उठे हुए हैं? उनकी भी तो कानून होना चाहिए। जो कानून मंत्री है उसको ला की डिग्री होनी चाहिए। वो कई जैसे सरपंच है उनके पास भी डिग्रियाँ होनी चाहिए, लेकिन उनके पास नहीं है। ये हमारे युवा वर्ग को क्यों लागू किए गए हैं ये कानून? तो सरकार ने नेताओं के ऊपर भी बनाने चाहिए ये। वो कह रहे हैं भी अब बनाई है ये स्कीम भी 50 साल तक रिटायरमेंट, लेकिन नेता क्यों बैठे हुए हैं कुर्सी पे? उनको भी रिटायर कर दिया जाए। तो आप अपने जो मुद्दे हैं उनको लेके जिस तरह से आपकी सरकार मांगे नहीं मानती है, तो आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? हम यही करेंगे, हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम सीएम या पंचकुला चंडीगढ़ जाकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरा हरियाणा के अंदर हमारे जो सक्षम कैंडिडेट हैं, +2 से लेकर पीजी तक 2 लाख सक्षम कैंडिडेट हैं। हम जब सड़क पर आ गए तो हमारे आगे सरकार क्या करेगी? हम सरकार को ही हम बनाने वाले हैं और सरकार को भी गिराने वाले हम ही हैं। आपका शुभ नाम? संगीता शर्मा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आए दिन आंदोलन पे आंदोलन होते जा रहे हैं, जिस तरह से सरकार के खिलाफ हर वर्ग एक मोर्चा खोले बैठा है। तो आज यहाँ पे कुछ युवा साथी हैं जो कि यहाँ पे मोर्चे पे आए हैं और उनकी कुछ मांगे हैं। जिस तरह से 35 साल की उम्र के बाद तो उनका एक जिम्मेवारी का जो है भार टूट पड़ता है और वहीं पर सरकार इनको रिलीव कर रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम आपको देते हैं छोटी बड़ी न्यूज़, और हमारी सरकार से अपील है जो भी इनकी मांगे हैं उन पर थोड़ा ध्यान में मद्देनजर रखते हुए थोड़ा ध्यान दें। इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्ट क्लोज करता हूँ। मैं अनिल ढांडा, जय हिंद।